बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप सभी विराजा। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानाम् छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरतभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं नमः व्यासपीठं नमः। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। थोड़ा जयकारा जोर से लगाइए। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भक्तवांछा कल्पतरु देवों के देव भगवान महादेव की पुनीत पादार विंदों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने जा रहा हूं कि ही वाम पास में विराजमान त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा भगवती मां ललिता जी, वाम पास में विराजमान कर्मकांड की विविध विविध विधाओं से सुसंपन्न आचार्य आदरणीय श्री शर्मा जी, सम्मानीय श्री पुजारी जी,
केसियो वादन करके और कर्मकांड की विशेष विशेष विधाओं से जो संपन्न है, परम सम्मानीय कौशल शास्त्री जी, अनिल तबलावादक जी, भैया राजेश जी, जिन्होंने अपनी धन की सदगति का पूर्ण प्रयास किया है, सौजन्यमयी श्रीमती गिरिजाबाई जी, श्रीमती कमलेश नवल सिंह रघुवंशी जी, श्रीमती प्रवेश वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी, श्रीमती पार्वती रमेश सिंह रघुवंशी जी, आपके पवित्र आंगन में विराजमान दूर दूर से पधारे हुए समस्त पटेल रघुवंशी महानुभाव, इस पवित्र गांव में निवास करने वाले सभी सुजातीय बंधुजन, बहु संख्या में विराजमान समादरणीय मातृशक्ति प्रिय बालकों, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें महाशिवरात्रि के और इस पर्व काल में भगवान शिव के पुनीत चरित्र सुनने का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। कीर्तन की कई विधाएं हैं, कई प्रकार से कीर्तन किया जा सकता है। शिव नाम बोलकर, श्री राम नाम बोलकर, राधा नाम बोलकर, पर इस समय हम जिनकी दरबार में विराजमान में बैठे हैं वो भगवान भूत बावन का दरबार है और उनका रुद्राष्टक गाने का बड़ा महात्म भी है। तो आइए संक्षिप्त समय में रुद्राष्टकम गाएं, सभी लोग ताली बजाएं, जिनको आए वो गाएं, जिनको ना आए वो कम से कम ताली बजाएं तो भी हाजिरी लग जाएगी। हाजिरी तो लग ही चुकी है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान, सब लोग व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, आकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकार ओंकारमूलं तुरीयं, धरालं महाकालं कपालं, तुषारादिशंका घोरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं, ब्रह्मोलकल्लो चारुगंगा, जलकुंडलं भूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं दयालं, मृगाति सर्वं परं मुण्डमालं, प्रियं सन्प्रियं सन्नाथं प्रचण्डं प्रचेष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं, क्रियासूलनिर्मूलं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानि पतिमाभुजं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा चिदानंद छंदो मोहारी, प्रसीद प्रसीद नमो मन्मथारी, नयाव मानाद पादा
नताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदा प्रभो भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा जरा जन्म दुःखं गतायमानं प्रभो पाहियापं नमामि संतो प्रभो पाहियापं नमामि संतो प्रभो पाहियापं नमामि दास्तमिदं प्रोक्तं प्रेण हरितोषये ये पठन्ति लाभत्या तेषां संप्रसीदतु। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः सभी लोग ताली बजा कर ॐ नमः शिवाय 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 यार सब लोग बिहारी महाराज की जय हो। सभी लोग खड़े होकर सम्मान करें महाराज जी का। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय सर्वाः स्वस्ति नः पूषा स्वावेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 यज्ञ सम्राट आप और हमारे सबके आराध्य संत श्री कनक बिहारी दास जी महाराज का कथा में आज पदार्पण। हम कृतकृत्य हैं, बड़भागी हैं। उनके साथ में संत द्वय परम पूज्य महाराजा श्री सनई सनई मंच पर विराजमान हो रहे हैं। हम उनका व्यासपीठ से और हमारे यजमान उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए महाराज जी जब तक मंच पर पधारे तब तक संतन के संग लाग रे
तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग रात तेरी बिगड़ी बनेगी बाबा जी के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी बाबा जी के संग लाग तेरी बढ़िया बनेगी बनायो काला से तो है हंस बनायो हंसा बनायो तो है हंसा बनायो हंसा बनायो तो है हंसा बनायो जायो रे के दाग रे तेरी बढ़िया बनेगी मिट जायो रे ताली बजा के बड़े भाव से और संत भगवान की संतन के संग लाग तेरी बढ़िया बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी मिट जायो रे तेरे दाग तेरी बढ़िया बनेगी यार से बोलो शंकर भगवान की जय हो। परमानंद का विषय है कि आज हमारे बीच में मानव महाराज जी के साथ में संत द्वय ब्रह्मा विष्णु और महेश की पद्धति से आबद्ध निबद्ध त्रिदेव ही पधारे हैं। ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन और वंदन। यदा कदा छिंदवाड़ा जिले में जब किसी परिवार में कथा होती है तो महाराज श्री का आशीर्वाद संतों का आशीर्वाद स्वभावतः मिल ही जाता है। आज आपके आगमन से ये दिव्यतम पांडाल भक्तों का समुदाय दर्शन कर कृतज्ञता और का अनुभव कर रहा है। परम सौभाग्य का विषय है। संत कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन तो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावै। भगवान की करुणा और कृपा तब बरसती है जब हमारे हजारों जन्म के पुण्यों का जब उदय होता है तो हम पर भगवान की कृपा बरसती है। आज इस प्रवचन श्रृंखला में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद यज्ञ सम्राट महाराज श्री पधारे। अयोध्या में रहने के बाद वैष्णव परंपरा का आनंद मैंने भी अपने जीवन में लिया है, पर यज्ञादि क्रियाओं में जितना बड़ा विशाल यज्ञ महाराज श्री कर सकते हैं दूसरा संभव नहीं है। प्यार से बोलो सच्चिदानंद हो जाएगी। ऐसे महाराज जी के चरणों में हम कोटि नमन करते हैं। मैं निवेदन आपसे प्रतिदिन कर रहा था कि हमारे जीवन में कथा से बदलाव हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा हट जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। शिव पुराण के माध्यम से आपने कल थोड़ी सी नारद जी की चर्चा सुनी थी। हाँ महाराज जी का स्वागत हो तो हाँ तिलक का अभिनंदन कर दो। हम जाने हो गए, अब माला तो शायद डल गई थी। अच्छा चलिए संतों का स्वागत अभिनंदन तिलक द्वारा।
मुख्य जजमान श्री नवल सिंह जी पटेल द्वारा राम मंदिर नोनी से आई हुई सम्माननीय परम पूज्य श्री कनक बिहारी महात्मा जी एवं पटेल महात्मा जी बंजारी धाम से आए हुए परम पूज्य श्री प्रभु जी महाराज का तिलक लगाते स्वागत करें। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतुं शरण्यम् विद्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो संत भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जपले राम जपाले राम जपले राम जपाले राम भजले राम भजाले राम भजले राम भजाले राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। गौरवानंद संत भगवान की जय हो। पूज्य महाराज जी का संत उदय का स्वागत, अभिनंदन, चरण वंदन। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि बड़ी कृपा हुई नारद जी पर कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन स्वरम्य स्थान देखकर नारद जी ने भक्ति को अपने आप को समर्पित करते हुए और भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया। ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा भजन किया कि मानो इंद्रासन डोल गया। इंद्र की आसन डोल गई। स्वाभाविक उसे चिंता हुई कि ऐसा न हो कि महात्मा हमारे राज पर आक्रमण कर दें। पर मैं आपसे निवेदन करूं, ये दुनिया के जितने राज्य दिख रहे हैं ये महात्माओं की कृपा है। अगर महात्मा राज्य लेते, राज प्रसाद का सुख भोगने की आकांक्षा रखते तो ये फकीरी वाहवारे मौज फकीरानी कहां से आती। जैसे यज्ञ महाराज जी करते हैं, इस कलिकाल में कोई राजा भी संभव नहीं है प्यारी कर पाए। पर महाराज जी का भजन, महाराज जी की साधना गजब। ताली बजाकर हमें सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। और जिला छिंदवाड़ा का क्या सौभाग्य है जो आपको ऐसे तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी संत मिले। साथ में हम लोग भी कृतार्थ हैं। नारद जी की जो तपस्या सफल हुई प्यारे, इसमें नारद जी का कुछ नहीं है। हम जो कर रहे हैं, जो हमें मिला है, जो हमें मिल रहा है, ये हमारा कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ है, संतों का दिया हुआ है। ऐसी तपस्या नारद जी ने की कि महाराज काम पूरे वेग से आया, पूरी चढ़ाई करके आया, पर नारद जी का कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि शंकर जी ने इसको यहीं भस्म किया था और शंकर जी ने कहा था कि या इस जगह पे कभी काम की कोई चलने वाली नहीं है।
काम पर विजय प्राप्त करने के बाद संत नारद अपनी प्रभुता को पचा नहीं पाए और भगवान शंकर के पास पहुंच गए। और शंकर जैसा दयालु कौन हो सकता है। भगवान शंकर का जो स्वभाव है वो अवर्णनीय है। रघुवंशी समाज के विशिष्ट महानुभाव संतों के साथ में पधार रहे हैं, हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। भगवान शिव का स्वभाव गजब का। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, खगेश रघुपति सम देखो, अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखो, कि खगेश रघुपति सम लेखो। भगवान शिव के स्वभाव को क्या कहना। नारद जी महाराज पहुंचे, बात तो तब बनती वेनी सिंह भैया कि भगवान शंकर पूछते तब नारद जी बताते। पर नारद जी को थोड़ी सी गर्मी आई, काम पर विजय प्राप्त कर ली तो सामने वाला पूछ ही नहीं रहा और खुद बताने लगे। शंकर जी आपको तो पता ही होगा, हमने काम पर विजय पाली, ये जीवन का दम्भ है। भगवान से निरंतर हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इन विकारों से हमें बचाओ। भगवान की कृपा होए तो जीव को सब कुछ मिलता है, मिल जाता है, मिलना चाहिए। पर महाराज ये दम्भ पच जाए तो जीवन सत्य हो जाए। भगवान शंकर ने संकेत किया कि नारद जी आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, आप बहुत सम्माननीय हो, पर मेरी एक बात मानना कि जो मुझसे कहा वो ब्रह्मा और विष्णु से मत कहना, क्योंकि मेरा स्वभाव है पचा जाना। भगवान शंकर जहर को पचा जाए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान शंकर समाज की विषमताओं को पचाते हैं, बुराइयों को पचाते हैं, इसलिए महादेव हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा था कि महाराज आपने हद कर दी, समुद्र मंथन हुआ और वो जहर आप वैसे ही गटक गए जैसे शरबत पी रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। शंकर जी ने कहा कि जला सकी हमारा गला नीला पड़ा है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि श्री राम नामा अमृत मंत्र बीजम संजीवनी चेन्मसी प्रविष्टा हला हलम्बा प्रणया निलंबा मृत्योर मुखम्बा विस्ताम कुतो भी। मेरे मुंह में राम नाम था, बाद में विश्राम आया, तो राम और विष जब दोनों मिले तो विश्राम हो गया। प्यार से बोलो शंकर भगवान की क्या हो। समाज की विषमताओं को जो पचाए उसे शिव कहते हैं। पर नारद जी की यहां गर्मी इतनी हो चुकी थी कि महाराज तुरंत वहां से भागे और मन में ये बात सोच ली कि हमारी जो प्रभुता है, जो हमने काम किया है, जो हमने विजय प्राप्त की है काम पर, वो इनको अच्छी नहीं लग रही, इसलिए मना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने भी मना किया कि देखो हमारी कोई बात नहीं, हमको सुना दिया, अपन घर के लोग हैं, हम भी बचा लेंगे, पर एक काम करियो, भगवान विष्णु के पास जानकर ये बात मत कहना। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि दम्भ जब बढ़ जाए, अभिमान जब बढ़ जाए तो पछता नहीं है। नारद जी महाराज ने दौड़ लगाई और श्री हरि वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया और कहा कि नारद जी
बहुत दिनों बाद पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी ने कहा कि महाराज सेवा वेवा की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता तो चला ही गया होगा। भगवान विष्णु ने कहा काहे का? अरे बोले आप ही पता नहीं है, हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु बोले कि चेला को बीमारी लग गई, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। हमारे पास किस विधि से आए हो, क्या चाहिए? नारद जी ने कहा कि महाराज जी और तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा मन हो गया तो बताने के लिए आए हैं और आपको बता दिया। भगवान ने कहा कि अब आपका हमें इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे भक्त हो और भक्त और भगवान का ऐसा संबंध होता है आदरणीय कि भगवान जिस विधि बन सके भक्त का अच्छा करते हैं। जैसे भी हो सके भक्त का अच्छा करते हैं भगवान, इसलिए वो भगवान है। भक्त के लिए कुछ भी भगवान कर सकते हैं, उनका स्वभाव है। जहर देने की बात आए तो जहर देंगे और अमृत देने की बात आए तो अमृत देंगे, पर सुधार जरूर कर देंगे। हमारे भगवान को कोई भी कथा में आप सुन लें, कोई पुराण में सुन लें, हमारे भगवान को सम कहते हैं, सब जो सबके प्रति सम हो। उदाहरण के लिए आप समझें कि भगवान ने रामायण में एक बाण चलाया और बाली को लगा, पर वो मरा नहीं, बाण पकड़ के और रह गया। सामने राम जी को देखा और पूछा कि आप कौन है? भगवान ने कहा कि मैं राम हूं, दशरथ का बेटा हूं। बाली ने कहा कि हमने ये सुना है कि आप सच्चिदानंद हो, परमात्मा हो। भगवान ने कहा ये तुम समझो, हम क्या जाने। हमने सुना है कि आप परमानंद आनंद कंद हैं, ब्रह्मानंद हैं, सच्चिदानंद हैं, पर हमें एक शक हो रही है कि जो हमने सुना है अगर वो तुम होते तो हमें बाण से क्यों मारते? तुम्हारा स्वभाव तो सम होता है, पर विषमता क्यों? मुझे मारा और उसको तुम हृदय से लगाना चाहते हो। भगवान ने कहा कि उसमें कारण हो सकते और कारण है भी। कारण आप जानते हैं, बाली तुमने गलती की है कई जगह, और ऐसी गलती जो क्षमा करने योग्य नहीं, ऐसी गलती तुमने की है और गलती की पराकाष्ठा को छू गए तुम। अनुज बधू भगनी सोत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू नहीं पुदृष्टि विलोकी सोई, ताही बढ़े कछु पाप न होई। बाली तुमने गलती की है। बाली ने कहा कि महाराज मैंने 100 बार गलती की हो और मैं कुछ भी हो सकता हूं, पर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके विषय में जानता हूं। आपने मुझे मारा और मेरे भाई को हृदय से लगाना चाहते हो, तो या तो तुम सही राम नहीं हो, जो मैंने सुना है वो नहीं हो तुम। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, मैं तो वो ही हूं, कनक बिहारी जी का राम हूं, उसमें कोई शक नहीं है। पर एक ही बात है कि तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है, तुमको देखना नहीं आ रहा है। अरे तुमको मारा है, तुम्हारी गलती है,
तुमको मारकर मैं उसको गले लगाऊंगा तुम्हारे भैया को, तो ये मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं और तुम दोनों रोगी हो। डॉक्टर का काम है दोनों रोगियों को ठीक करना। अंतर इतना है कि डॉक्टर कभी किसी रोगी को कड़वी दवाई देते हैं और किसी को मीठी दवाई देते हैं। तुम्हें मैंने मारा है, उसको हृदय से लगाऊंगा, पर मूलता में अगर देखो वाली तो उसको तो ऐसा राज्य दिया है कि कुछ दिन बाद वो राज्य पाकर मुझे ही भूल जाएगा, मेरे काम को भूल जाएगा। पर तुझे मारकर राम बाल निज धाम पठावा। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। तुझे मारकर मैंने अपना धाम दिया है। भगवान कहते हैं मैं भक्त का हित देखना चाहता हूं। नारद जी अपना अभिप्राय बताएं कि आप किस लिए आए हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। भगवान ने कहा आपको बीमारी लग चुकी है नारद जी, अब आपका जिसमें हित होगा सो हम करेंगे। और भगवान तो स्वयं मायाधीश हैं। उन्होंने एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में शील निधि राजा भी बना दिए और शील निधि राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या भी बना दी। और मानो मेला लगने लगा। नारद जी को भी वहीं से और घुमा दिया। नारद जी ने जिस समय नगर की सजावट देखी तो महाराज ऐसा लगता है बिना बुलाए आगे चले गए। जरूर का यहाँ कोई धार्मिक कृत्य हो रहा है, मैं जाके देखूं। जानकर पहुंचे तो शील निधि राजा ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। आज मेरा बड़ा भाग्य है, आप जैसे संत पधारे महाराज। नारद जी ने पूछा कि राजन आपका नाम? राजा ने कहा कि मेरा नाम शील निधि है। क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ स्वयंवर है। किसका स्वयंवर है? ये कन्या देखो। और कन्या को जब बताया तो उसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का अर्थ एक ही हो सकता है जो सारे संसार को अपनी रूप और माधुरी से मोहित कर ले। नारद जी के चरणों में विश्वमोहिनी ने प्रणाम किया। राजा ने पूजन किया और कहा कि महाराज आ गए हो तो जरा कन्या का भाग्य देख दो, कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। भगवान विष्णु की माया काम कर रही थी और जैसे ही विश्वमोहिनी का हाथ नारद जी ने देखा तो ऐसी रेखाएं पड़ी थी भगवान की तो माया कि महाराज जो यह वर है अमर सुई हुई। इसको जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, वो फिर मरने वाला नहीं। अच्छा, आप इतने विज्ञ लोग बैठे हो, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, लोग करना चाहिए। हमारे यहाँ के जितने सियाने हैं वो भजन छोड़ रहे हैं, उठते बैठते बस एक ही नारो का अब तो भगवान ले लेता। अरे उसमें क्या बुराई है भैया? समय आएगा, ये जो श्वास भीतर गई है वो बाहर नहीं आएगी।
जो बाहर आई वो भीतर नहीं जाएगी। सुखदेव जी ने पहला प्रश्न यही पूछा परीक्षित जी ने भागवत में कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने एक ही बात कही, राजा बताने के लिए तो बहुत बहुत कुछ है, पर एक ही बात बताए दे रहे हैं जो बहुत मूल है। क्या बोले? श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जन को, और ना जाने या श्वास को, फिर यावन हो न हो। महाराज इसमें क्या शक है, समय आने पर हमें जाना पड़ेगा। नारद जी ने पढ़ा कि इसके हाथ में ऐसी रेखा है, जो यह बरे अमर सोई हुई। अच्छा, अपन जितने भी यहां बैठे हैं शायद ही है कोई इच्छा है कि महाराज हम चले जाते, सबकी रहने की इच्छा है, पर जाना तो पड़ेगा। हमारे यहाँ एक माताराम थी, जंगल की ठाकुरनी माताराम। घर में कोई नहीं था, बड़ी गरीब थी। 90 साल की उम्र तक लकड़ियां लाए, बाजार में बेचे तब रोटी का साधन बने। पर आदत जीवन की यही थी, उठे तो भगवान ले ले, तो बैठे तो भगवान ले ले, तो ले ले तो ले ले, तो एक ही नारो जैसा तो मौत ही जाती। एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने गई, गट्ठा ज्यादा बड़ो बन गया, उठो नहीं। 90 साल की अम्मा लकड़ी को गट्ठा 1-2 बार ताकत लगाए, और जब नहीं उठो तो वही कह लगी कि जा से तो मौत ही है जाती। अच्छा, मौत ने भी कहा कि कम से कम 15 साल से कह रही है, 70 की उम्र से कह रही, हर दिन मौत जाती मौत जाती। आज जंगल में कोई नहीं है, मैं प्रकट हो जाऊं। और काला झंगा पैर पे मौत प्रकट हो गई। अम्मा ने कहा तू कौन? बोले मैं मौत हूं। बहू कैसी आई तू जंगल में? बोले कितने दिन से कह रही कि ले ले, तुम आकर मौत ये जाती, जैसा तो भगवान उठा ले, तो इसलिए आज आप तूने कई। अम्मा गुस्सा में उठ, मैं आ गई, मौका अच्छो, जंगल में तू है और मैं हूं, हो जाता यार। अम्मा बोली क्या मत नहीं बुलाई, उठो आ जाओ और चली जा। प्यार से बोलो सच्चिदानंद हुआ, गट्ठा उठवा था, चली जा। बात थोड़ी समझने की है। अमरता सब चाहते हैं, हम मरे नहीं। और नार जैसा विवेकवान संत, ज्ञानवान संत माया, हरि की माया में ऐसा मोहित हो गया प्यारे कि ये भूल गया कि ये लिखा क्या है। हस्तरेखा में लिखा है, इसको जो वर्ण करेगा, जो यह बरे अमर सोई हो, अमर सोई होई 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 होई, जो यह बल अमर सोई होई। इसको जो वर्ण करेगा महाराज वो अमर हो जाएगा। रूप तो ऐसा कि पूछो मत। नारद जी बाग बाग हो गए, अपने आप को नहीं संभाल पाए। पर बाद में ध्यान आया कि राजकुमारी बहुत सुंदर है, इसके लिए तो बहुत सुंदर राजकुमार चाहिए। बाबा के गले में माला कैसे डालेगी? संभव ही नहीं है। पर हमने भी जीवन भर से माला चलाई है और अभी तक हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा, आज इकट्ठा मांगेंगे। और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान ने कहा स्वागतम नारद जी, पधारिए, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा कि महाराज स्वागत करो या मत करो, मेरी एक विनती है कि कुछ दिन के लिए आप अपना रूप मुझे दे दो, आपकी रूप माधुरी, क्योंकि भगवान से ज्यादा सुंदर कोई होता नहीं। ये कोटि मनोज लजावन हारे, उस मुखी कहो को
आए तुम्हारे। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई होता नहीं है। महाराज आपकी रूप माधुरी हमें दे दो, कुछ दिन के लिए हमारा विवाह हो जाए, फिर हम आपका वापस कर देंगे। भगवान ने कहा कि बीमारी बढ़ती ही जा रही है, और अपना भक्त का हित करने के लिए परमात्मा ने नारद को रूप दे दिया। यहां से लेके यहां तक पूरी सजावट भगवान जैसी, पर मुखमंडल वानर जैसा। नारद जी ने समझा कि महाराज मिल गई रूप माधुरी, और अब तो एक राजा को नहीं देखेगी, मेरे गले में माला डालेगी। और जहां कन्या का स्वयंवर चल रहा था वहां पहुंच गए। वो अपने हाथ में माला लेके सभी दिशाओं में घूमे, राजकुमारों को देखे या न देखे, पर महात्मा को देखकर तो महाराज उसने दृष्टि बदली। एक बार मुश्किल से देखा, बानर जैसा मुखड़ा लिए ये महात्मा आगे पीछे होता है। बार बार नारद जी अकुलावे, आगे जावे पीछे जावे, पर होता क्या है, शंकर जी के दो गण बैठे थे, वो देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। महाराज देखो, हैरान है महात्मा जी, चेहरा बंदर का लिए। इस प्रकार लीला चल ही रही थी, और उसी बीच भगवान सद जज के आए, और विश्व मोहली ने माला डाली और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। ताली बजाकर स्वागत करें। जिनकी थी वो ले गए, श्री थी श्रीपति ले गए। नारद जी देखा, स्तब्ध सभा, कोई कुछ समझ नहीं पाया। शिव जी के जो गण बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज जी अब विकलता छोड़ दो, अकुलता छोड़ दो, देखो तो एक बार अपने चेहरे को तो देखो। तो नारद जी ने जैसे ही अपना चेहरा जल में देखा तो बंदर का। इतने क्रोधित हुए, इतने गुस्सा हुए कि मैं उस हरि को भी नहीं छोड़ सकता। पर पहले तुम भी आशीर्वाद ले लो, तुम देखकर मुझे हंस रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि महाराज रावण और कुंभकर्ण बनना आ गया। प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल की। एक ब्राह्मण साधु को देखकर तुमने अपमान किया है, हंसी उड़ाई है, मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आने वाले समय में तुम रावण और कुंभकर्ण बनना। और क्रोधित हो गए महाराज। नारद जी चले हैं। भगवान ने कहा कि अब ज्यादा बाबा जी को व्यथित न करें, क्रोधित वैसा ही है, कहां हमें ढूंढते फिरेंगे, इसलिए हम तो चाहे जहां रहते हैं। सो प्रकट हो गए भगवान। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से प्रकट तो होता ही है परमात्मा। पर आज तो नारद जी की गुस्सा को देखकर बीच ही में मिल गए। नारद जी ने देखा कि वो विश्व मोहिनी है और वो ये लक्ष्मी नारायण है। 50 गालियां दे दी भगवान को, तू छलिया है, तू कपटी है। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को विषपान करा दिया। तू ज्ञान हुआ। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, शंकर जी के भजन के प्रताप से तुम जीत गए थे, शंकर जी की कृपा से तुम जीत गए थे, पर हार गए। वो स्थान जहां पर तुमने काम को जीता था, वहां शंकर जी ने कहा था कि इस स्थान पर बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, बिन सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाई, ऐसो
समर्पित हो जाता है भगवान, बलिहारी हो जाता है भगवान। महाभारत वाले यहाँ बहुत बैठे हैं, यहाँ के श्रोताओं को कथा सुनाने में आनंद आता है। महाभारत एक झांकी। आज भीष्म पितामह के पास दुर्योधन गया और दुर्योधन ने कहा कि बाबा अरे यहाँ पर ऐसा लगा था काम उनको कर रहे, तुमने एक पांडव नहीं मारा। भीष्म ने कहा कि तू मुझे कई जन्म तक नहीं समझ सकता प्यारे, पर आज तूने एक चोट लगा दी, ला मेरा धनुष और बाण। संत बैठे। भीष्म ने कहा एक सभा बुला, और आप जितनी संख्या में हो ना, इससे करोड़ों गुनी संख्या थी वहां, लाखों गुनी, करोड़ों गुनी। सामने श्याम सुंदर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो, यहाँ प्राणों का मामला है, लेने देने की पड़ी है। सुंदर बोले कि बाबा जी प्रतिज्ञा कछु बड़ी हो गई, तनक छोटी न कर लो। बोले नहीं, हमारी प्रतिज्ञा इतनी बड़ी होती है, पर तेरा कोई भरोसा नहीं, तू तो नहीं करेगा गड़बड़। श्याम सुंदर बोले कि महाराज हमारी कोई बात नहीं है, पर हम भी तुमसे कम नहीं हैं। तुमने प्रतिज्ञा की है तो जरा हमारी सुन लो, कोई शक नहीं। कन्हैया बोले चलती थी उस जमाने में वो कुंठित हो गई, आज मौनम स्वीकृति लक्षणम। चलेगी। सूर्य उदय भी हुआ, दोनों तरफ से शंख भी बजे और दो योद्धाओं का आमने सामना भी हुआ। आज लालित्य भरी आंखों से जैसे दुर्योधन भीष्म ने अर्जुन को देखा, पीछे की गहराई बार बार याद आने लगी। हे भगवान था और कहता मुझे सुला दो। छोटी अवस्था में ठुमक ठुमक के जब तू चलता था, छोटी छोटी दांतों से जब रोटी का टुकड़ा नहीं चबता था, तो मेरे पास आता था, बाबा मेरे छोटे छोटे दांत हैं, आपके बड़े बड़े और मोटे दांत हैं, इस रोटी के टुकड़े को चबा दो, पतला कर दो और मुझे खिला दो। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, पर मैं का मुंह का हाथ लगा था, फायदा ले लेता, पर अर्जुन तो अर्जुन नहीं है। अर्जुन ने कहा कि बाबा ने मुझे मौका दिया है, पर मैं गलती नहीं करूंगा। बाण चढ़ाया और संधान भी किया, पर बाण के कान में कह दिया कि ओ बाण, बाबा तो चाह रहे कि मेरे हृदय में लग जाना, जो रामलीला कुछ दिन बाद पूरी होना है वो आज ही पूरी हो जाए, पर ओ मेरे बाण, मैं अर्जुन हूं और आज ही मेरे जीवन का वो काला दिन है जब मैंने भीष्म को प्रणाम नहीं किया। और आप सबको मिल रहा है, आज हम निवेदन बस यही है शिवरंजनी में कि आकर भरे आए। मौका मिल गया, आज मौका मिला, अर्जुन को नहीं चूकना चाहिए था, पर अर्जुन ने बाण चढ़ाया और बाण चढ़ाकर मानो बाण के कान में कह दिया कि मेरे जीवन का आज ही काला दिन है जो मैंने भीष्म को प्रणाम। अर्जुन के गले में हाथ डर कर किसी ने पूछा कि अर्जुन लड़ाई बहुत बड़ी लगी है, बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, लाखों लाख मर रहे हैं, ऐसे भीषण युद्ध के समय आज हम तुमसे पूछ रहे हैं अर्जुन तुम कै भैया हो। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा कि भैया तुम कुछ समझो, वो लड़ाई महाभारत एक और हो जाए महाभारत, पर तुमने मुझसे पूछा है कि हम कै भैया हैं, तो कब हो कि बाण अर्जुन तुम चलाओ। और हृदय में बाण लगे और रामलीला कुछ दिन बाद पूरी होना है, सो आज ही हो जाए, पर मैं बाण चला रहा हूं, पर ओ बाण बाबा चाह रहे हैं कि हृदय में लगना, पर तो हृदय में मत लगना, तू बाबा के चरणों में जान के गिर जाना, पहली बार से मैं प्रणाम कर रहा हूं। और अर्जुन ने जैसे ही बाण छोड़ा, सन्नाटा हुआ बाण गया। प्यारे
बाबा हनुमान जी महाराज की ध्वजा इसलिए नहीं हिली क्योंकि बैठे थे, पर जब कुछ बाण चले तो फिर स्वाभाविक रथ के चाक टूट गए, और जैसे ही रथ के चाक टूटे अर्जुन भी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, और जैसे ही गिरे तो भगवान की बाग डोर भी। अर्जुन ने कहा कन्हैया अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अब तो मुझे बचा दो। और भाई काम को तुमने जीता को शून्य न कर पाए तुम, मेरी क्या गलती है जो तुमने मुझे श्रापित कर दिया। अब मैं बन बन भटकूंगा, स्त्री के वियोग में सीता के वियोग में रोऊंगा, ये सब मुझे तैयार है, पर तुम्हारा क्या होगा। नारद जल पिलाने वाले तैयार रहे भैया, प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। अतिथि दूर दूर से आए। ताली बजाकर बड़े भाव से जल पीते जाइए।